बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से और जायकेदार आलू के चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ, चिकन और मटन के कबाब तो सभी ने खाए हैं, लेकिन आलू के चपली कबाब बनाएंगे तो आप यकीन माने सब हैरत में रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची कबाब बनते हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं। इस कबाब को बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम मसालों से बनाएंगे जो आपके अपने किचन कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं। बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिए हैं आलू। तो ये आलू जो है मैंने छील लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है और वॉश करके मैंने इसका स्टार्च निकाल के और रख दिया है। अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी क्योंकि ये उबले हुए नहीं, कच्चे आलू हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, ठीक है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये पाउडर नहीं है, मैंने कूटा है। धनिया और ज़ीरा इन दोनों को मैंने साबुत लिया था और उसको मैंने कूट के फिर मैंने इधर रखा है, ठीक है। कुटा हुआ लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना। यहाँ पर मैंने लिया है अनारदाना। तो अनारदाना मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है, इसको भी मैं कूट लूँगी। प्याज मैंने 1 अदद प्याज ले ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है। बाइंडिंग के लिए जो जाएगा वो है मैदा। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा, ठीक है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप वो ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। और इसके साथ ही अब ऑब्वियसली चपली कबाब में टमाटर जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट के रख लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप टमाटर को काट लीजिएगा। तो सबसे पहले आलू को कद्दूकश कर लेते हैं। मैंने एक बॉल ले लिया है, ठीक है। अब हम इसमें आलूओं को कद्दूकश करेंगे। तो इस तरह से आलू को कद्दूकश कर लेना है। तो ये देखें, अब मैं आलू सारे कद्दूकश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू जो है कद्दूकश कर लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इसका जो आलूओं का जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा और आलू थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम ठंडे पानी में डिप कर देंगे इसको। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे पानी में डाले हुए आलूओं को और मैंने बिल्कुल ठंडे यख पानी में इसको डाला था। अब मैं इसमें से निकाल लूँगी और बिल्कुल इस तरह से प्रेस करना है हाथों की मदद से और इसका सारा एक्सेस पानी जो है वो हमें निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से हम सारा पानी निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में या बॉल में रखते जाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं एक बार पानी निकाल के दिखाती हूँ। आलू को बीच में रखना है हाथों के और प्रेस करते जाना है और इस तरह से आलू का पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर सारे आलूओं का पानी निकाल लिया है मैंने। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें अब मैं ये सारे आलू ऐड कर दूँगी मैं। तो यहाँ मैं कुछ ये सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ आएगा चाट मसाला, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही धनिया और यहाँ पर हम आखिर में जाएगा ज़ीरा। इनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अनारदाना भी मैंने कूट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको इसी तरह से कूटना है, मैंने मामदस्ते में कूटा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज कटी हुई, जिसको मैंने पहले से ही चॉप करके रखा था और इसके साथ ही मैंने धनिया ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे मैदा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे हम अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि आलूओं का अपना पानी इतना होता है कि इसी के अंदर अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। और 2 टेबलस्पून मैंने मैदा और ऐड किया था और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने मैदा ऐड किया है। हाँ, मसाला बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो चुका है और अब हम
इस टाइम पर क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है भी, वरना क्या होगा, आलू और प्याज जो है वो पानी छोड़ देंगे। हम फ़ौरन से हम पैन रखते हैं। अच्छा, ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम कबाब बनाते हैं। कबाब की शेप दे लेंगे हम इसकी, ठीक है, बिल्कुल पतला सा हमें कबाब बनाना है, क्योंकि आलू कच्चे हैं तो ज़्यादा मोटे करेंगे तो वो देर में गलेंगे। और अगर हम पतला पतला सा बनाएंगे हम कबाब को, पतले पतले शेप में, मतलब बारीक, तो इससे क्या होगा कि कबाब हमारे जल्दी से पक जाएंगे। तो यहाँ देखें, इस तरह से मैंने कबाब को बना लिया है। और अब मैं इसके ऊपर टमाटर रख रही हूँ। इस तरह से हमें टमाटर रख देना है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी टमाटर की साइड से, सही है। सबसे पहले हमें ये वाला साइड फ्राई करना है ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि आलू हमारे ताकि अच्छी तरह से पके। तो अब हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो हम सारे इसी तरह से फ्राई करते हैं, बनाकर हम हाथ के हाथ डालते जाएंगे, क्योंकि हम बनाकर रख नहीं सकते। तो हमें कबाबों को साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ फ्राई करते जाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर कबाब। अब क्या करेंगे कि जब इसका एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे तो आलू आराम से गल जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर कलर आ चुका है तो मैं यहाँ पर इसको फ्लिप करने लगी हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आराम आराम से आप फ्लिप करते रहिएगा। तो बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाए तो आप इसको फ्लिप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, हम इस तरह से उनको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। ये एक एक करके मैं फ्लिप करती जाऊँगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन, चिकन और बीफ के कबाब तो आपने खाए होंगे, लेकिन ये कबाब खाएंगे ना तो आप यकीन माने उनको भूल जाएंगे। इतने क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से उतने ही जूसी और फ्लेवरफुल कबाब बनते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। इस अफ्तार में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब होते हैं। और आप इसको मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से स्नैक है, स्नैक के तौर पर। तो टी टाइम स्नैक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है और ज़बरदस्त से आलू के चपली कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं 2 से 3 मिनट ही नीचे की जो साइड मैंने चेंज की है उसको मैं पकाऊंगी और फिर मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ मैं इनको निकाल लूँगी। आई होप कि आपके लिए मेरी ये रेसिपी हेल्पफुल रही होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।